भारतीय संसद इस समय चर्चाओं के केंद्र में है, लेकिन वजह बजट के आंकड़े नहीं बल्कि सदन के भीतर का व्यवहार है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से पिछले 3 दिनों में साझा किए गए 2 वीडियोज ने देश के राजनीतिक गलियारे में एक नई बहस को जन्म दिया है। किरेन रिजिजू ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीज लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है उसका जो घटना है। हम तो इसको कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस बार बार झूठ बात बोल रहे हैं, तो हम लोग इसलिए बताया कि हम लोग ने कितना संयम के साथ काम किया है। किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज़्यादा नाराज़ थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी। और अंत में मैंने 1-2 चीज़ें बोली शांति से स्पीकर साहब। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है। असहमति और मुखर विरोध ही लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विरोध का यह अधिकार सदन की गरिमा को ताक पर रखने की अनुमति देता है? क्योंकि बजट सत्र के पहले सेशन में जिस तरीके से सदन में जो व्यवधान है वो दिखा, वो देश के नजरिए से जायज नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि जब बहस की जगह व्यक्तिगत आक्रामकता ले ले तो ये केवल सदन की कार्यवाही को ही बाधित नहीं करती, बल्कि करोड़ों देशवासियों के उस भरोसे को भी तोड़ती है जो वो अपने प्रतिनिधियों पर करते हैं। किरेन रिजिजू ने 3 दिन का बही खाता रखा। केंद्रीय मंत्री ने आज एक वीडियो जारी किया। स्पीकर के चैम्बर में विपक्षी सदस्यों के हंगामे का ये वीडियो जारी हुआ। चैम्बर में कांग्रेसी सांसदों के जबरन घुसने का आरोप लगा। स्पीकर ओम बिरला को अपशब्द कहने का आरोप लगा। किरेन रिजिजू ने वीडियो शेयर किया है। प्रधानमंत्री मोदी की सीट के पास विपक्षी महिला सांसदों के पहुंचने का जो वीडियो है वो सामने आया। 3 दिन में 2 वीडियोज और इस समय सियासत अपने चरम पर है। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा व्यवधान जायज होता है? ये उन 2 वीडियोज में से एक वीडियो है जिसमें स्पीकर के चेंबर में लोग जबरदस्ती घुसे। कांग्रेस के सांसदों का यहां पे हुजूम आपको नजर आएगा। किरेन रिजिजू ने ये दोनों वीडियोस जारी किए हैं और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सदन के नियम और सुरक्षा प्रोटोकॉल का ये सीधा सीधा उल्लंघन है। राहुल गांधी पर लोकसभा में गुमराह करने का आरोप, यूएसए ट्रेड डील पर राहुल के बयान को लेकर के ये विवाद जो है वो तूल पकड़ता हुआ अब नजर आ रहा है। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, जाहिर है अब लगातार सवाल उठ रहे हैं सियासी गलियारों में, इस बात को लेकर के चर्चाएं हो रही है। संसद सत्र में सरकार बनाम विपक्ष हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन कह सकते हैं कि ये असंसदीय व्यवहार जो कि सदन के अंदर हुआ। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी और विपक्ष खास करके आक्रामक रवैया रहा, सीखा इस सत्र को अगर देखा जाए तो पहले फेज़ बजट सत्र के पहले फेज़ में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। बजट पर भी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई और गंभीर रूप से अगर देखा जाए तो विपक्ष कटघरे में खड़ा किया गया सरकार द्वारा। एक तरफ जहां पर लोकसभा स्पीकर के चैम्बर्स में जिस तरह से महिला सांसदों द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायतें आई, वीडियो जारी किया गया
जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और साफ तौर पर है कि सरकार के और विपक्ष के बीच में रस्साकसी लगातार चलती रही, इसीलिए काम भी बाधित हुआ। राहुल गांधी को न बोलने देने पर जिस तरह से विपक्ष ने रवैया अख्तियार किया, सदन से लेकर के सड़क तक जिस तरह से प्रदर्शन किया, सरकार भी कहीं ना कहीं इससे विचलित नजर आई, और यही वजह रही कि बाद में सरकार ने खुद बैठक विपक्ष के नेताओं के साथ बुलाई और कहा कि चर्चा आप करें, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम सदन में गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी बोले, अच्छा बोले, राजनीतिक विश्लेषकों ने उनके स्पीच को बेहतर मार्क्स दिया, लेकिन कई मुद्दों पर निश्चित रूप से सरकार ने उनको घेरा भी, कि जिस तरह से वो अथिगन टिकट करने की बात कर रहे थे या फिर जिस तरह से अनर्गल आरोप लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं सत्ता और खास करके जो सदन की मर्यादा है उसके विपरीत था। जो लोकसभा स्पीकर हैं, अब क्योंकि विपक्ष ने ऑलरेडी अपना विश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ दिया है, इसलिए वो आ नहीं रहे हैं। सदन की कार्रवाई जो चेयर पर बैठे हैं उनको चलाना है। जगदम्बिकापाल ने कल सदन चलाई। राहुल गांधी उस समय भी लगातार हंसी ठिठोली भी करते नजर आए, और सदन के बाहर जब दो मंत्री वहां पर बयान दे रहे थे उस समय भी बीच में गए, उसको लेकर के भी बीजेपी लगातार राहुल के खिलाफ आक्रामक रही। दूसरी तरफ जिस तरह से महिला सांसदों ने वहां पर हंगामा किया, उसको लेकर के वीडियो जारी किया गया। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जो आरोप सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने किसी भी महिला सांसद को उकसाने का प्रयास नहीं किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री को बोलना था, उस समय महिला सांसद चले गए थे। स्पीकर की तरफ से बात आई कि यहाँ पर बहुत कुछ गलत हो सकता था, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोका। तो कहा जा सकता है कि मर्यादाएं टूटी हैं। गरिमा लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो अगर पक्ष और विपक्ष द्वारा नहीं अपनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसे सवालों को जन्म देता रहेगा, और इस बार भी यही हुआ है। जो काम होना चाहिए था काम हुआ नहीं, पूरी तरह सत्र एक तरफ से बाधित रहा। हालांकि पिछले 2 दिनों से अगर देखा जाए तो सदन में कार्रवाई हो रही है, मंत्रियों को भी बोलने का मौका मिल रहा है, विपक्ष के नेताओं को भी मौका मिल रहा है, और इस साफ तौर पर है कि लोकतंत्र में जो संदेश जाना चाहिए वो जाता है। लेकिन कह सकते हैं कि कल तक सत्र को चलना है, और इस बार प्रोडक्टिविटी खास करके लोकसभा की बहुत ज़्यादा नहीं रही है। राज्यसभा में ज़रूर कार्रवाई हुई, लेकिन लोकसभा में बहुत ज़्यादा शोर शराबा और सदन की जो गरिमा है कई बार तार तार हुई है। शिखा, बिल्कुल। और देखिए 3 दिन में ये जो 2 वीडियोस हैं वो किरण रिजिजू ने जारी किया है, जो कई सारे गंभीर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन संसद सत्र में ये पहली बार नहीं है अक्षय, जब सरकार बनाम विपक्ष की तस्वीर नजर आई है। भारत की आज़ादी के साथ ही जैसे ही लोकतंत्र का निर्माण हुआ तब से ही ये जो तस्वीरें हैं सामने आ रही है, लेकिन पहले से अब में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। अब जो पर्सनल अटैक्स हैं वो ज़्यादा दिखने लग गए हैं संसद में। ऐसे में क्या रूल्स और रेगुलेशंस क्या कहते हैं? और देखिए साफ तौर पर है कि रूल एंड रेगुलेशन उसका यही कहते हैं कि सदन में मुद्दा कोई भी उठाया जा सकता है, लेकिन साफ तौर पर है कि पहले उसको नोटिस देना होता है, बाद में उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन अगर बजट सत्र चल रहा है तो बजट पर ही इर्द गिर्द आपकी बातें होनी चाहिए, बजट से जुड़ी चीज़ों को ही आप सामने रख सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कई चीज़ें बाहरी रखी, चाहे वो एफसी फाइल का मामला रहा हो, हरदीप पुरी को उन्होंने घेरा, जिस तरह से अनिल अंबानी को घेरा, अडानी का जिस तरह से जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद अलग ट्रैक पर चले गए थे राहुल गांधी, और इसीलिए लगातार विपक्ष हमलावर भी रहा। कई मंत्रियों ने उनको जवाब देने की भी कोशिश की। किरण रिजिजू ने भी कहा कि आप सदन की गरिमा बना करके रखें, ऐसे जो सदन में नहीं रहता उसकी बात नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक नेता का बात नहीं है, ये हाल के दिनों में देखा गया है कि सदन में जो मर्यादाएं सत्ता पक्ष द्वारा रखी जानी चाहिए वो भी नहीं रखी जा रही, और विपक्ष भी वही रवैया अख्तियार कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर सदन को चलाना है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को बैठ करके ये पहले तय करना होगा कि सदन की गरिमा ही बनी रहे, और दूसरी बात जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए वो भी उठाए जा सके, क्योंकि सदन इसीलिए चलाया जाता है ताकि लोगों के मुद्दे सदन में उठाए जाएं, उसके सवाल के जवाब में मंत्री उनका जवाब दें, और बाद में जब गहन चर्चा के बाद विधेयक लाए जाते हैं तो उस पर निश्चित रूप से बात की जा सके। क्योंकि अगर चर्चा नहीं होगी, विधेयक ऐसे पास किए जाते रहेंगे। इस बार आपने देखा कि बहुत ज़्यादा काम हो नहीं पाया, विधेयक पास नहीं किए जा सके। मुझे लगता है कि अब 9 मार्च जब सब शुरू होगी, जो सदन जो
सदन की दूसरा पार्ट, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर विधेयक पेश किए जाएंगे, वहाँ पर पास कराने की कोशिश होगी। लेकिन क्या तस्वीरें बदलेंगी शिखा, ये बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा जाए तो खास करके 2024 के बाद अगर सदन की कार्रवाई शुरू होती है, बाधित ज़्यादा होती है, काम कम होता है और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं रह पाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले बार अगर विंटर सेशन की बात करें तो 128% के आसपास प्रोडक्टिविटी देखने को मिली थी, जो एक अच्छी खासी संख्या की कही जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बजट सत्र और बजट पर जो चर्चा संतुलन रखा जाना चाहिए था वो नहीं रखा गया है। मुद्दे जो अलग मुद्दे रहे वो ज़्यादा हावी रहे और इसीलिए एक तरफ से कहा जाए तो हंगामा और शोर शराबा शिखा देखने को मिला है। संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि आर्टिकल 252 के तहत अपनी बातें रखी जा सकती हैं, लेकिन उसमें साफ तौर पर है कि अगर कुछ अलग अलग मुद्दा आपको देखना है तो उसमें भी जो आर्टिकल हैं 27 या 17 उसमें आप अपनी नोटिस देकर के बात रख सकते हैं। लेकिन हंगामा है, शोर शराबा है, काम कम इस बार देखने को मिला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब ये सत्र को अभी 13 तारीख को चलाया जा रहा है, उसके बाद जब शुरू होगा 9 मार्च को, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, जो इस बार कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। जी चलिए ठीक है अक्षय, आप लगातार नजर बनाकर रखें। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।